पहाड़ों के बीच बसी रामगढ़ नामक एक गांव में एक मेहनती किसान रामू रहता था। बारिश की बूंदें छत की सेध से टपक रही थीं, लेकिन सुनती हो, मैं खेत में जा रहा हूँ। आज खाद भी डालना है। तुम बाद में खाना लेके आ जाना। ठीक है जी, आप चलिए, मैं कुछ समय बाद आता हूँ। रामू आपने बैलगाड़ी में खाद चराकर खेत की तरफ चलने लगे। खेत पहुंचकर रामू ने जब खेत में खाद डाल रहा था, तब उसे एक अजीब पेड़ उगा हुआ दिखा। यह पेड़ किसान के लिए अनोखा था। इसकी पत्तियों की रंगत, पेड़ की ऊंचाई और उसकी विशेष खुशबू से इसे अद्वितीय बनाता था। रामू ने इस पेड़ को अच्छी तरह से देखा और समझा कि यह वास्तव में किसी विशेषता से युक्त है। रामू ने पेड़ को देखते हुए मन ही मन सोचा, ये पेड़ कहाँ से आया? मैंने तो नहीं लगाया था। रामू के मन में बेचैनी हुई और जल्द से जल्द अपने घर की तरफ चलने लगे। तब बीवी ने रामू को हफ्ता हुआ देख घबराती हुई पूछी, आप इतना हड़बड़ी में क्यों आई? सब ठीक तो है ना? तब रामू ने अपनी पत्नी को खेत वाली पेड़ के बारे में बताया। यह सुनकर पत्नी को भी पेड़ को देखने का मन किया और रामू के साथ खेत की तरफ चल दिए। खेत में पहुंच के जब पत्नी ने पेड़ को देखा, उसको भी कुछ अजीब सा लगा। पेड़ को देखने के बाद पत्नी ने रामू को बोला, सुनिए जी, आप इसे मत काटिए। देखते हैं इस पेड़ पर क्या फल आता है। ये देखने के लिए हमें इसे संभाल के रखना पड़ेगा। रामू ने पेड़ के निकट जाकर उसकी देखभाल शुरू की। वह नियमित रूप से पानी और खाद देकर इसे पोषित करता था। धीरे धीरे पेड़ का स्वरूप बदलने लगा और रामू के खेतों में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा। एक रात रामू ने खेत में चलते हुए देखा कि पेड़ पर अजीब सी चमक दिख रही है। वह पेड़ के पास गया और देखा कि उस पेड़ पर वो चिड़िया बैठा हुआ था, जिसको रामू ने हमारी पिछली कहानी किसान और चिड़िया में शिकारी से बचाया था, और दोनों की बीच एक गहरी दोस्ती का संगसार हुआ था। चिड़िया को देख रामू चौंक गया। रामू को चौंकता देख टुनटुनी ने बोला, डरो मत मेरा दोस्त रामू, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें इस पेड़ के बारे में बताने आया हूँ। यह पेड़ एक श्राप के कारण से एक बीज में बहुत सालों से फंसा हुआ था। तुम्हारे जैसा एक नेक दिल इंसान की मेहनत, खाद पानी और देखभाल पाकर ये अपने श्राप से मुक्त हुई और तुम्हारे खेत में ही एक बीज से पेड़ बन गए। टुनटुनी ने रामू को पेड़ के शक्तियों के बारे में बताया। यह पेड़ खुद में बेहद जादुई शक्तियां समाया हुआ है और यह अपने आसपास के पेड़ों को एक जादुई ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह सुनकर रामू को अद्भुत प्रसन्नता हुई और वह खुश होकर अपने घर की ओर चलने लगा। इस बार एक मुस्कान के साथ पति को घर आता हुआ देख रामू की पत्नी के मन में खुशी का कारण जानने की जिज्ञासा हुई। पत्नी ने रामू को पूछा, क्या हुआ जी? आज बहुत खुश लग रहे हो। तब रामू ने अपने दोस्त टुनटुनी चिड़िया और उस पेड़ के बारे में बताया। अगले दिन जब दोनों खेत में पहुंचा, तब दोनों ने देखा कि उसके खेतों में चमत्कार हो गया और अब उसके पेड़ फलने फूलने लगे। रामू ने पेड़ और अपने दोस्त टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद कहा और मन ही मन दोनों की हमेशा देखभाल करने की प्रतिज्ञा लिया। रामू ने अपने खेतों की देखभाल करते हुए खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। रामू ने अपने खेतों के माध्यम से समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ते कदम रखा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।